हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित पर्यावरण वैज्ञानिक का जो पेपर है उसमें पूछे गए जीएस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी लर्निंग में मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये 4 दिया गया। देखिए, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। तो देखिए, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, और देखिए ये दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान जो पश्चिम में जो है, दक्षिण पश्चिम में जो है वो इसके बाद आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा 1 नंबर, और फिर 4 नंबर। देखिए, और दक्षिण पूर्वी, देखिए यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो इधर तो ऑलमोस्ट कम ही होगा जलोढ़ मैदान। देखिए सबसे कम 2 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए, सबसे विकसित राज्य जो है, अच्छा जो राज्य है क्या है? महाराष्ट्र है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शहरीकरण है तो इसी में होगा। इस तरह से भी आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर तो ये ऑप्शन डी तो होगा ही। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में वनों की उपलब्धता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, हम जानते हैं कि मिजोरम में जो है, मिजोरम में सबसे ज्यादा वन का जो है परसेंटेज है। ठीक है, और उसके बाद किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। तो ये सही है। कैमूर, मुंगेर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। देखिए, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वार्टरजाइट बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो ये भी सही है, ये हम जानते हैं। और ये बिहार के रोहतास जिले में पायराइट के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। पायराइट जो है रोहतास में पाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो देखिए, सफेद बाघ, देखिए सफेद बाघ कहाँ पाया जाता है? ये बांधवगढ़ में पाया जाता है, तो ए का तो 4 हो गया। देखिए, कस्तूरी मृग और ये एक सिंग वाला गैंडा, तो एक सिंग वाला गैंडा तो हमेशा फेमस है, काजीरंगा असम में पाया जाता है, तो 1 हो गया। और जंगली गधा जो है रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में, तो ये 2 हो गया। और ये कस्तूरी मृग कहाँ होता है? दाचिंगम में होता है। ठीक है, तो 3 हो गया। तो 4 3 1 2, ये किस में हो गया? ये ऑप्शन बी में हो गया। 4 3 1 2, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। इसमें क्या है? जनजाति के बारे में दिया गया है और उस जनजाति को किस तरह से वो उससे मिलन खाता है, उसको मेल करना है। ठीक है, ये 5 प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं। तो देखिए, 5 प्राकृतिक तत्वों की पूजा कौन करते हैं? ये करते हैं बोडो। ए का 2 हो गया। देखिए, ये जनजाति अपनी चित्रकला में वृत्त, त्रिभुज और वर्ग जैसी कृतियों का उपयोग करती है। देखिए चित्रकला, देखिए वारली जो है ये चित्रकला है, तो ये बी का 4 हो गया। ठीक है, ये जनजाति का गुजरों से भौतिक संबंध और इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। तो देखिए, वकरवाल जो है पशुपालन करते हैं ये जनजाति, तो ये 1 हो गया। ये जम्मू कश्मीर रीजन में भी होता है। ठीक है, माना जाता है कि यह जनजाति दक्षिण पूर्व एशिया से आई थी और इसने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो 2 4 1 3, तो ये कौन सा आंसर हो गया? 2 4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने लिखा कि 1857 का विद्रोह वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्रोह है? ठीक है, तो ये जो है अखबार जो है द न्यूयॉर्क डेली ट्राइब्यून जो है, इसने लिखा कि वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, ऑप्शन बी है, इसको ध्यान रखना है। किस बंदोबस्त के अंतर्गत कर का मूल्यांकन ग्राम लेखा, जिसे पुटकुट बंदोबस्त भी कहा जाता है, किस आधार पर किया जाता था? तो देखिए, महलवारी बंदोबस्त के आधार पर किया जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज द्वारा संदर्भित ऑस्टोनोमी जो था, ये क्या था? नगर अधिकारी था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बिहार के किस नगर को ट्रेवरनियर ने मध्य 17वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध मंडी बताया? देखिए, उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध मंडी जो है ट्रेवरनियर जो था, ये पटना को बताया। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसने कंपनी के चार्टर एक्ट को 15 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। नहीं, 15 नहीं, 20 वर्षों के लिए किया था, 20 वर्ष, तो ये गलत हो गया। ये है, भारत से व्यापार के अधिकार को से कंपनी को वंचित हो गई। तो देखिए, जो व्यापार का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया, ये सही है। इसने भारत के पश्चिमीकरण में सहयोग किया, तो ये पश्चिमीकरण में सहयोग किया और ईसाई मिशनरियों को भी भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है,
टीटू मीर की अगुवाई में भारत में किस स्थान पर तरीका ए नामक एक धार्मिक आंदोलन विकसित हुआ? तो देखिए टीटू मीर जो था बंगाल का था, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलए और एमपी हैं जो निर्वाचित हैं, वो उनके द्वारा किया जाता है। देखिए संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये तो सही है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 होती है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। ये सब सही है। देखिए ये राष्ट्रपति लोकसभा का स्पीकर होता नहीं, लोकसभा का स्पीकर तो उसी लोकसभा का सदस्य ही बनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो गया, ये गलत है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात। देखिए राष्ट्रीय आपात कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 52 के तहत होता है। 1 का 3। और देखिए राज्य के संघीय निर्देशों को पालन करने में विफल होने पर ये कौन सा होता है? 65 होता है। 365 लागू हो जाता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल कब होता है? 360 में होता है। तो देखिए ये बी का 1 हो गया। और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या होता है? 52 जो है, और ये इसमें 56 लगता है, 356। तो ये 3142 हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है, तो ये सही है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जुड़े गए? तो देखिए 42 वाले जो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 42वां जो है संविधान संशोधन हुआ था, इसी में ये तीनों वर्ड ऐड किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई? तो देखिए 138 जो है 2026 में पद्म पुरस्कार दिया गया। मार्च 2026 में प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस राष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए ये फिनलैंड ने प्राप्त किया है। ठीक है, ऑप्शन डी। किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? तो देखिए फ्यूचर ऑफ जॉब जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करती है, WEF, विश्व आर्थिक मंच। देखिए मई 2025 में किन 2 राष्ट्रों के मध्य संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास अरस 2025, तो अरस जो है ईरान और अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM जो यूरोपीय ग्रीन डील के कारण जनवरी 2026 में समाचार पत्रों में था। तो देखिए ये कौन ग्रीन डील साइन किया? जो है ये यूरोपियन यूनियन, ये प्रदूषण को कर्ब करने के लिए। ठीक है, देखिए मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त विद्यालय? देखिए नशा मुक्त विद्यालय कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? देखिए सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग, ये सही है। देखिए क्यूलेस ये बैक्टीरिया से, ये चूहे से होता है, ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, देखिए एनडी जो है डेंगू होता है, एनाफिलीज जो है मलेरिया का कारण है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न से कौन सा प्राणी भारत में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए ये आइसिनिया फेटिडा जो है ये वर्मी कंपोस्ट के लिए ये केचुआ का एक प्रजाति है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी और हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों बनाता है, तो हीमोग्लोबिन एवं प्लाज्मा दोनों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा घास परिवार का सदस्य नहीं है? तो देखिए घास परिवार का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए बांस भी घास है, गेहूं गन्ना भी, धनिया नहीं, कोरिएंडर जो है घास नहीं है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? 80 मज्जा में बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चमगादड़ इको लोकेशन के लिए निम्न में से क्या इस्तेमाल करता है? तो देखिए चमगादड़ जो है अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, जो कि हमको सुनाई नहीं देता है, जो हमारा रेंज है सुनने का उससे बाहर होता है, तो इसलिए ये उसका यूज करके वस्तु की स्थिति का पता करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूंगफली के बीज अफ्लाटॉक्सिन के कारण स्वाद में कड़वे लगते हैं, तो ये सही है। आलू के कंद का हरा भाग में सोलेनिन हो सकता है। देखिए ये भी जहरीला होता है, जैसे आलू में देखते होंगे हरा हरा पाया जाता है, वो उसको नहीं खाना चाहिए, वो जहरीला हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। देखिए ये आजिरमोन मोक्सिकाना में बीजों के तेल से ड्रॉपसी जलंधर रोग हो सकता है, तो ये भी सही है। तो देखिए ये देखिए सभी ककड़ियों में कुकुर विटासिन पाया जाता है। देखिए कुकुर विटासिन ये जहरीला होता है, ये लेकिन सब ककड़ियों में, बहुत सारा ककड़ी अच्छा भी होता है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन कवक के बारे में सत्य है? कवक मुक्त अवघटनकारी होते हैं। ठीक है, ये होते ही हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, ये नहीं होता है। रोटी एवं अन्य खाद्यों पर लगने वाली मोल्ड कवक नहीं है, देखिए वो भी कवक होता है, तो ये ऑप्शन जो है, ये जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। निम्न में कौन सा एक स्वदेशी पादप है? तो स्वदेशी कौन सा होता है? रोहीरा, ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित
फसलों का स्वागत नहीं होता है क्योंकि उसके प्रभाव ठीक तरह से समझे नहीं गए हैं। ठीक है, ये सही है। उसका संवर्धन स्थानीय प्रजातियों के जीन पूल्स को प्रदूषित कर सकता है, ये भी सही है। इसके कारण कई पारिस्थितिक दुर्घटनाएं हो सकती है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो गया। योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तित करने का सबसे सटीक वर्णन इनमें से कौन सा है? तो देखिए, केंद्रीकृत आवंटन में सहकारी और रणनीतिक नीति समर्थन की ओर बदलाव। देखिए, ये सहकारी जो है फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, तो नीति आयोग, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रोजगारहीन वृद्धि से तात्पर्य उस स्थिति है जिसमें उत्पादन बढ़ता है लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, जीएसटी का एक प्रमुख लाभ यह था कि इसका उद्देश्य था भारत में सभी प्रत्यक्ष करों को, देखिए ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाना और क्रमिक करों में को कम करना, तो ये सही है बी। यानी बार बार जो 2-3 बार टैक्स लगता था एक ही चीज पे, उसको एक ही में परिवर्तित कर दिया जीएसटी, ऑप्शन बी। देखिए अब ये भी आ गया। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, तो ये तो जानते हैं 1 जुलाई 2017 से। बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार का कुल व्यय अनुमानित है, देखिए 50 लाख करोड़ के लगभग है। देखिए ये ऑप्शन सी 50.65 लाख करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कौन सा है? तो अनुमान कितना लगाया गया? 6.8 से 7.2%। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसमें से कौन से गैस अम्लीय वर्षा करती है? देखिए SO2 ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है ये ओजोन परत अम्लीय वर्षा करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करता है। ठीक है, तो एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ये तो इजी है। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अपघटक का मुख्य क्या होता है? मृत जीवों को विघटित करना, अपघटक यही करता है। इसमें से कौन सा सहजीवी संबंध एक उदाहरण है? देखिए ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना है? तो जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी घाट में। कौन सा शब्द उन प्रजातियों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए ये कहाँ हो गया? स्थानिक प्रजाति, एक स्थान विशेष में पाया जाता है। किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र अधिक वर्षा और घने वनस्पतियों से युक्त होता है? तो देखिए अधिक वर्षा और घने वनस्पतियों, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा उसमें जैव विविधता भी होता है। ठीक है, तो ये सी हो गया। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का सबसे सामान्य स्रोत होता है क्या? औद्योगिक उत्सर्जन। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण? तो जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। देखिए प्रथम 6 आभास संख्याओं का योग है, ये तो हमेशा याद रखिए कि 41 होता है। जैसे 6 कौन सा हो गया है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, तो इसका जोड़ करेंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, यदि एक डिब्बे में 200 ग्राम किशमिश आती है तो बताओ 21 किलोग्राम किशमिश के लिए कितने देंगे? 21 किलोग्राम कितना हो गया? 21 गुने 1000 ग्राम हो गया अपन 200, तो ये 2 क्या गया? तो ये 210 अपन 2, तो ये कितना हो गया? 105 हो गया। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ये सिंपल है। नितेश तथा उसकी पत्नी का वर्तमान आयु 4:3 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 9:7 हो जाता है। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो बताएं उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था? देखिए उसका वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो देखिए 4:3 है, अभी जो है 4:3 है, ये 9:7 हो गया 4 वर्ष में, प्लस 4 ईयर में इतना हो गया। तो देखिए ये डिफरेंस 5 आ रहा है, ये 4 है, तो इसको बराबर करना है, ये डिफरेंस को बराबर करना है जो कि उस यूनिट 4 ईयर के बराबर होता है। देखिए ये 2 है, ये 1 है, तो इसको 2 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो तो ये अनुपात कितना में बदल जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और इसको 1 से गुना करो तो ये 9:7 हो। तो देखिए अब जो है इसका डिफरेंस जो है 1 यूनिट है, 1 यूनिट ही 4 वर्ष के बराबर था। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर हो गया, ये तो हो गया। यदि उनके विवाह के समय उनका आयु का अनुपात 5:3 था, तो देखिए 5:3 था, तो ये देखिए ये डिफरेंस भी 2 ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब 5:3 था तो 5 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? ये तो ये 5 चौक 20 ईयर हो गया, और ये कितना हो गया? और ये 4 तिया 12 ईयर हो गया। ठीक है, आप देखिए वर्तमान कितना था आयु का अनुपात, देखिए 8 और अनुपात 6 है, तो ये कितना हो गया? ये 32:32 ईयर मान लेते हैं, 32 ईयर अनुपात कितना हो गया? 24 हो गया। देखिए ये 20 साल में शादी हुआ था, तो 32 में से जो है 12 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये डी हो गया। यदि ये लॉग इतना माइनस लॉग इतना इक्वल टू 3 है, तो देखिए माइनस करेंगे तो ये भागा हो जाता है, तो लॉग वाला रूल रखने, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाता है लॉग ए बाय बी हो जाता है। ये कोई वैल्यू यहाँ पे सी है, अगर इसका बेस सी है, दोनों सेम होना चाहिए बेस। देखिए यहाँ बेस 5 ही है, तो इसमें से इतना घटाते था कितना हो गया? लॉग x³ प्लस x² अपॉन x² प्लस x, और ये नीचे में कितना हो गया? 5 हो गया, इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए ये x कॉमन निकल गया,
ये कट जाएगा तो log x बेस 5 इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 5 पे पावर 3, तो ये कितना हो गया 125 हो गया, ये 125 हो गया। एक कार को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% बराबर लाभ होता है, उसका लाभ। देखिए विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस मान लो सेलिंग प्राइस 100 है, तो इसके 20% के बराबर लाभ होता है, इसका लाभ जो है ये कितना हो गया 20 रुपया हो गया, तो प्लस 20 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो गया लाभ अपन कॉस्ट प्राइस 80 इंटू 100, तो कितना हो गया, ये कट गया, ये 200/8, तो 25 200 हो गया, ठीक है, बी हो गया। एक ताश की गड्डी में से ये चुना जाता है, एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों का गुलाम का पत्ता होने का संभावना क्या है। देखिए ताश की गड्डी में कितना होता है 4 गुलाम होता है, 52 टोटल पत्ती होते हैं। देखिए तो 4 में से 4c2 अपॉन 52c2, तो ये हो गया, यही होगा इसका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इजिकल टू, तो इजिकल टू कितना हो गया 4, तो 4/2, 4 का फैक्टोरियल अपन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आप यहाँ देखिए 52 का फैक्टोरियल अपॉन ये कि 52 में से 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमको, देखिए फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, देखिए ये तो 4 × 3 और फिर 2 का फैक्टोरियल, तो 1 2 का फैक्टोरियल कट गया, अपॉन 52 × 51, 52 × 51 अपन 2, तो देखिए 12, ये गया 12/52 × 51, 4 × 12, 4 13, 17 × 51, तो ये 1/13 × 17, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 1/221, इसका वैल्यू हो जाएगा, इस तरह से निकाल लेंगे। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए मैथमेटिक्स में कितना प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, उसका फॉर्मूला है, इसमें जितने अक्षर है उसका n फैक्टोरियल, और जितना रिपीट होता है, तो जैसे रिपीट होकर क्या हो रहा है, देखिए a रिपीट होता है 2 बार, तो ये 2 हो गया, देखिए इसमें t भी 2 बार है, तो इसमें भी 2 हो गया, और कौन सा रिपीट है m भी 2 बार है, और तो कोई नहीं है, एच भी नहीं, तो देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए तो n का वैल्यू 11 हो गया, तो n का फैक्टोरियल देखा a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल और a3 फैक्टोरियल, देखिए जो रिपीट वाला हो रहा है, तो ये कितना हो गया 11 का फैक्टोरियल अपन 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये हो गया, ये हो जाएगा 4898600, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये देखिए ये इसका मान क्या है, देखिए इसमें गलती कर सकता है आदमी, देखिए ये कितना है 81/1000 है, क्योंकि दशमलव बाद 3 डिजिट है, ठीक है, तो √81 अपन √1000, तो 9 हो गया, 1000 का वैल्यू 10√10 हो गया, ठीक है, तो 0.9 अपन √10, तो देखिए √10 का वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो 0.3 से छोटा ही होगा, क्योंकि 3 पॉइंट कुछ होगा इसका वैल्यू, तो ये कितना हो गया, ये ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखिए ये है इसका वैल्यू इतना है, तो देखिए ये √3 से √3 काट देंगे तो 3√5 अपॉन 5√3, तो देखिए √3 को 3 से काटे तो √3 हो गया, और इसको 5 √5 को 5 से काटेंगे तो √5 हो गया, तो √3 अपॉन √5, तो 0 पॉइंट ही आएगा, तो देखिए ये जो है किसके करीब होगा, ये 0.74 के करीब, तो देखिए आधा तो नहीं, आधा से थोड़ा ऊपर ही होगा, तो ये 0.74। अब देखिए 1600 छात्रों में इन स्ट्रीम में प्रवेश किए छात्रों का प्रतिशत विभाजन इस प्रकार दर्शाएगा। तो कला व विज्ञान, देखिए कला और विज्ञान, कला में कितना 48, अब विज्ञान में कितना है 14, तो ये कितना हो गया 50 62 हो गया, 62%, तो 1600 का 62% हो गया, तो ये कितना हो गया 16, तो ये 992 आ जाएगा, 992, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मैदान जो है क्रिकेट जो मैदान में खेला जाता है, अखाड़ा में क्या होता है कुश्ती होता है। और शिक्षा में शिक्षा, अशिक्षा को क्या दूर करता है, शिक्षा, बाढ़ को कौन दूर करेगा, बांध। बिहार की राजधानी जो है पटना, मिजोरम की राजधानी आइजोल। KMF देखिए के कितना हो गया, किंग्स 11 M13 F6, तो L कितना हो गया, L12 H8, देखिए ये +2 हुआ है, देखिए इसमें +2 किया गया है, इसमें देखिए ये कैसे आ रहा है, इसे ये आ रहा है, ये +2 है, ये -1 है, ये +1 है, तो इस तरह से ही, तो इसमें +1 करेंगे, ये -1 करेंगे, ये +2 करेंगे, तो +1, तो S हो गया, M, तो ये L हो गया, S19 होता है तो 21 U हो गया, SLU, तो ये ऑप्शन बी हो गया। संख्या को आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो देखिए बढ़ते क्रम में तो 5 सबसे ज़्यादा आएगा, 2 के बाद बड़ी संख्या क्या है 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, 8 9, कितना हो गया 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8 और 9 तो विस्थापित नहीं हुआ, 6 भी अपने ही जगह पे है, देखिए 6 भी अपने जगह पे है, और देखिए विस्थापित, तो 8 9 और 6, तो ये कितना हो गया 3 अंक जो है अपने ही जगह पे, बाकी सब विस्थापित हो गया, तो ऑप्शन सी। ये R P के पश्चिम में है, तो R जो है P के पश्चिम, देखिए इसे बना लेते हैं पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, R P के पश्चिम में, R है यहाँ P है, ठीक है, और T S के पूर्व में है, T जो है S के पूर्व में है, और P S के उत्तर में है, S के उत्तर में है, तो P जो है S के उत्तर में है, तो ये S जो है नीचे होगा, ये बोला T S के पूर्व में, T इधर हो जाएगा, ठीक है,
तो टी आर के संदर्भ में किस दिशा में, तो टी जो है यहाँ को अगर मानेंगे तो ये इस डायरेक्शन में टी हो गया, ये इस डायरेक्शन में टी हो गया, तो ये कितना हो गया साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो देखिए ये कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, ये कितना हो गया 42 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किस तरह से बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं तो ये इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 10, ये 12, तो इसके बीच देखिए इसके बीच का 8 10 दो बढ़ते जा रहा है, तो ये इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसको लेते हैं, ये कोई भी संख्या x का स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है, ये x का स्क्वायर है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 6, और इसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 4। तो देखिए 2 + 4 6 हो गया, 6 12, देखिए तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू ये हमेशा 2 होना चाहिए, देखिए 2 होना चाहिए, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसके बीच में 4 का डिफरेंस 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 का x = 6, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। एक निश्चित भाषा में 2 को 1 2 3 4, देखिए इसमें सब प्लेस का वैल्यू दिया हुआ है सब अक्षर का, तो देखिए इसमें क्या ये जो s का वैल्यू है, s का वैल्यू कितना है 9 है, u c का वैल्यू 5 है, देखिए यहाँ से देख के डालना है बस, u का वैल्यू 3 है ना, l का वैल्यू 6 है, 9 5 3 6, देखिए 9 5 3 6 ये है, देखिए e का वैल्यू 7 है, r भी मिला कर r का वैल्यू 4 है, तो 4 है, ठीक है यही है। निम्न में से मैं अज्ञात संख्या ज्ञात करते, देखिए ये कितना है 2 का स्क्वायर + 1 है, ये 3 का स्क्वायर + 2 है, ये 4 का स्क्वायर + 3 है, तो ये 5 का स्क्वायर + 4 है, तो यानी 25 + 4 क्या उतना हो गया 29 हो गया, तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आप देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये 5 7 35 हो गया, ये गुना का ये नछा के 54, 35 + 54 89 हो जाएगा, देखिए 4 3 12 और 7 5 35, ये 47 हो जाएगा, तो ये 8 6 48 और प्लस 15, 48 और 15 कितना हो गया 50 5 13 63 हो गया, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। विशाल आकाश से बड़ा है, तो देखिए विशाल जो है आकाश से बड़ा है, तो ये मान लेते हैं विशाल आकाश से बड़ा है, परंतु सुभी से छोटा है, तो सुभी ऊपर होगी। अब यदि यक्ष दीपक से छोटा है परंतु आकाश से बड़ा है, तो यहाँ होगा यदि यक्ष दीपक से छोटा है तो दीपक इससे यक्ष के ऊपर होगा, परंतु आकाश से बड़ा है, तो ये यहाँ ऊपर होगा। यदि सुभी दीपक से छोटी, तो देखिए सुभी भी दीपक से छोटी है जो सबसे बड़ी थी, यहाँ हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, तो ये दीपक हो गया। अगर एस का मतलब माइनस है, क्यू का मतलब गुणनफल है, तो देखिए 1, पी का मतलब क्या है जोड़ है, 45, आर का मतलब क्या है भागफल है, भाग है, 2 है, क्यू का क्या है गुना है, 2, एस का क्या है माइनस है -4। तो देखिए इसमें बोर्ड मास का रूल लगा देंगे, तो प्लस तो पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट भाग देते हैं, तो 45 अपन 2 और गुने 2, तब गुना करेंगे -4, तो ये कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा, 1 + 45 -4, 46 - 4 कितना हो गया 42, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। एक सज्जन की ओर, तो देखिए एक सज्जन मान लो सज्जन ये है, ये पॉइंट एक सज्जन है, तो इसको इकलौता भाई, तो इसका भाई जो है ये है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो मेरी बेटी मान लीजिए बेटी है, ये उसके पिता का पिता है, तो ये पिता हो गया और ये भी पिता हो गया, ठीक है। यहाँ जो स्क्वायर है ये मेल को दर्शाता है और जो राउंड है ये फीमेल को दर्शाता है, तो मेरी बेटी का डॉटर ये है, ये फादर है, ये वो सज्जन है, ठीक है, ये सज्जन है, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, तो ये हो जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा ताऊ हो जाएगा, ये पिता का, ये दादाजी है, दादाजी के भाई क्या होंगे ताऊ हो जाएंगे डी। मैं दक्षिण की ओर तरफ देख रहा हूँ, मैं दाहिने की ओर मुड़ता हूँ, देखिए दक्षिण की ओर, तो देखिए इस ऐसा पहले बनता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण की ओर देख रहा है और कितना मुड़ता है दाहिने मुड़ता है, कितना मुड़ता है 20 मीटर मुड़ता है, यहाँ बना लेते हैं, दाहिने मुड़ता हूँ 20 और मैं फिर दाहिने मुड़ता हूँ और 10 मीटर, 10 दाहिने हो गया, तब मैं बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर, यहाँ बाएं मुड़ गया 10 और दाहिने मुड़ता हूँ 20 चलता हूँ, ये 20 हो गया, और मैं फिर मुड़ता हूँ दाहिने मुड़ता हूँ और 60 चलता हूँ, तो ये देखिए 60, ये 20 10 30, ये अगर इसको ओरिजिन माने तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, इधर 60 चलता हूँ, तो मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए ये कितना हो गया इस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, तो यह उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जो है लेक्चर हेल्प किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।